सतनाम सत साहब। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम क्या हैं। आप कौन हैं या क्या हैं। क्या आप वास्तव में शरीर हैं या आप आत्मा है या आप ईश्वर तुल्य हैं। आप क्या हैं, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करिए और मंथन करिए कि मैं कौन हूँ। हमारा एक नाम होता है और नाम होता है इस शरीर का, यानी विशेष रूप और आकृति को, एक निश्चित आकृति को या रूप को हम एक नाम दे देते हैं, एक संज्ञा दे देते हैं। तो एक समझ लीजिए कि आपका नाम सत्येंद्र है, तो यानी सत्येंद्र नाम आपके एक विशेष रूप व आकार का है, जो प्रकृति का यह शरीर होता है। 5 तत्व और 3 गुणों से युक्त इस शरीर का एक विशेष नाम होता है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता। तो आप क्या हैं, इस पर गहराई से विचार करते हैं। जब तक आप अज्ञानता में हैं, अंधकार में हैं, माया व शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, तब आप शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, वह संसार को ही अपना स्थायी घर समझते हैं। यदि हम वास्तव में अपनी पहचान एक नाम से ही जानते हैं कि मेरी पहचान नाम में ही सीमित है, यह संसार मेरा स्थायी घर है, तो समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिकता की नज़रिए में अभी सोए हुए हैं। अर्थात बुरा ना लगे तो कई संतों ने भी कहा है, हम अंधकार में जीवन में हैं, अभी सोए हुए हैं, अज्ञानता में हैं। इसलिए वह शरीर तक ही सीमित है और शरीर को ही पालते रहते हैं, यानी शरीर का ही पालन पोषण करते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए। ये और पुनर्जन्म में चलते रहते हैं। यदि हम अपने आप को शरीर तक सीमित रखते हैं तो हमारा पुनर्जन्म, जन्म मरण से पीछा छूटने वाला नहीं है। और ये तो यदि हमें आत्मा की जानकारी हो जाती है कि शरीर का जो संचालन करता है वह आत्मा है, एक ऊर्जा है, यदि हमें उसकी जानकारी हो जाती है, उस मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से यदि यह जानकारी है, तो हम अभी थोड़े से जाग गए हैं। जब किसी को ईश्वर की कृपा से ज्ञान हो जाता है कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, अब वह पुनर्जन्म को खत्म करने में लग जाता है। यानी जो अध्यात्म का या धार्मिक जो मार्ग है या इस मनुष्य जन्म लेने का जो उद्देश्य है, उसमें वह शुरुआत उसकी वहाँ से हो जाती है। यदि हमें यह पता मालूम हो जाए कि शरीर तो नश्वर है, इसकी एक निश्चित आयु होती है, इसको यानी इसके खत्म होने पर आत्मा को दूसरा शरीर धारण कराया जाता है, तो वहाँ से यदि हमें यह जानकारी हो जाती है तो हम आध्यात्मिकता में बढ़ गए हैं, हम थोड़ा सा सो करके जाग गए हैं। पुनर्जन्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी क्या है, पुनर्जन्म खत्म नहीं हुआ, केवल तैयारी मात्र कर रहे हैं। जैसे ध्यान योग करते हैं, इबादत करते हैं, मन फिराव वाली प्रार्थना करते हैं, यानी सभी धर्मों में इस पुनर्जन्म को खत्म करने के लिए या आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए या धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक विशेष रास्ता होता है, तो हम उस पर बढ़ चुके हैं। इसलिए अब आप केवल आत्मा हो। अब आप कहेंगे कि मैं तो एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यदि इतनी जानकारी हो गई और यदि हम इसमें और गहराई से उतर जाते हैं, हम इस आध्यात्मिकता के या धर्म के मार्ग को की अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात गहन समाधि तक पहुंच जाते हैं, तब आप जो है ईश्वर तुल्य हो जाते हैं और अहम ब्रह्मस्मि हो जाते हैं कि मैं वही हूँ। देखिए कैसे, क्योंकि आत्मा जो होती है वह एक मुख्य ऊर्जा का अंश होती है, जो एक मेन ऊर्जा है, उसका एक कण आप हो, आपकी आत्मा आपके शरीर का संचालन करती है, जिसे हम आत्मा, ऊर्जा, रूह, सोल कहते हैं। तो आप उसका एक अभिन्न अंग हैं। आप आत्मा तब तक हैं जब तक आप उससे अलग हैं।
यदि आपके कर्मों के बंधन खत्म हो गए हैं और आप उसमें मिल गए हैं, तो आप अब आत्मा भी नहीं है, आप शरीर भी नहीं है, अब आप आत्मा भी नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर में हो गए। अब आप ईश्वर में हैं, आप ईश्वर हैं, आप अहम ब्रह्मस्मि हैं। तो ये, और यदि आपने या किसी भी व्यक्ति ने आत्मा को परमात्मा में मिलाया है, आत्म साक्षात्कार किया है, कुन या कलमा सुना है, अनहद नाद को सुना है, होली घोस्ट या वर्ड ऑफ लोगोस को सुना है, या उसमें विशाला किया है, तब आप या सूरत और शब्द का योग किया है, हुआ है, ध्यान, इबादत व मन फिराव वाली विधि से, प्रार्थना से गहन समाधि में पहुंचकर निष्काम भावना में आ गए हैं। यानी अब देखिए क्या है कि आप क्या है। यदि आप शरीर है तो आप समझ रहे हैं कि मैं हूँ, मेरा एक नाम है और यहीं तक सीमित है, यह संसार मेरा घर है। यदि आप आत्मा है तो आप यह समझ रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा निवास स्थान ईश्वर है। यदि आप इसको भी खत्म कर चुके हो कि मैं आत्मा हूँ, इस भाव को भी गहन समाधि में जाकर खत्म कर चुके हो, निष्काम भाव में जाकर खत्म कर चुके हो, नेकी कर दरिया में फेंक को अपना लिया है, तब आप आत्मा और शरीर खत्म हो जाते हैं, आप ईश्वर में हो जाते हैं वहाँ पर जाकर के। तो तब यह भाव आ जाता है। और इसके गुण होते हैं कि ईश्वरीय गुण होते हैं निष्काम भाव, सेवा, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। और प्रकृति के गुण होते हैं, यानी यदि आप शरीर हो तो वहाँ पर गुण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यदि आपने यह खत्म किया है और आप अहम ब्रह्मस्मि हो गए हैं, तो आपके गुण हो जाएंगे निष्काम भाव, सेवा, नेकी कर दरिया में फेंक, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। ये ईश्वरीय गुण होते हैं। तो जैसे समुद्र की एक बूंद होती है, वह पानी बरस करके, यानी पानी के द्वारा यदि पृथ्वी पर पड़ी है, तो वह तालाब में यदि पड़ी है तो वह अपना अलग अस्तित्व महसूस करती है। यदि वह धारा के साथ बह करके नदी नालों से होती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो अब वह बूंद नहीं है, अब वह तालाब नहीं है, वह नदी नहीं है, अब वह समुद्र है, विशाल समुद्र। तो उसकी कोई पहचान भी नहीं है कि वह बूंद थी, अब उसकी यह पहचान है, अब वह पूर्णतः समुद्र में है। तो आप दोस्तों, यदि आप ईश्वर में होना चाहते हैं, आत्मा और शरीर तक सीमित न रहें, आपका जो जीवन का लक्ष्य है वह ईश्वर में होना है। इसलिए मनुष्य शरीर धारण कराया जाता है, क्योंकि इस शरीर में ही, इस मनुष्य शरीर में ही हम इस तरह के मार्ग को अपना सकते हैं, अन्यथा कि योनियों में नहीं यह मिलने वाला यह मार्ग। तो आप न तो आत्मा है, आपका पृथक अस्तित्व नहीं है। आप आत्मा तब तक हो जब तक आप उससे अलग हो, आपके कर्म बंधन है, और न शरीर है, क्योंकि शरीर प्रकृति का है। यदि आप अपने आप को शरीर व नाम तक सीमित रहते हैं, तो आप जो है प्रकृति के अधीन है, माया के अधीन है, शैतान के अधीन है। तो आप न तो माया के शैतान रह सकते, ना तो आप शरीर है, ना आत्मा है, आप स्वयं ईश्वर तुल्य हैं, आप उसी में मिल सकते हैं। यही मनुष्य जन्म का भी उद्देश्य है। और अपने आप को पहचाने, अपना आंकलन करें कि मैं क्या हूँ। तो आइए और बढ़े, ध्यान योग करें, इस तक पहुँचने के लिए ध्यान योग करें, इबादत करें, मन फिराव वाली प्रार्थना करें, जो भी सभी धर्मों में एक ही मार्ग बताया जाता है। उस तक पहुंचने के लिए आइए, तैयारी करिए और पहुंचिए। आप सभी लोग जा सकते हैं वहां पर। सतनाम सत साहिब।